अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सईद है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। गोल्ड मार्केट की आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं गोल्ड से रिलेटेड रीसेंट अपडेट्स में मैंने आपके सामने एक सेल सिग्नल प्रेजेंट किया था कि जो सेल सिग्नल बेसिकली जिस वक्त मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, जिस वक्त मैं वीडियो एक्चुअली रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो हमारे अगेंस्ट चला गया। तो मैंने सोचा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो सिग्नल्स, वो पोटेंशियल ट्रेड आइडियाज़ जो हमारे ख़िलाफ़ जाते हैं, उनके फॉलोअप पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो इसलिए बननी चाहिए बिकॉज अच्छा ट्रेडर वो नहीं है कि जिसको पता हो कि विनिंग ट्रेड्स को कैसे हैंडल करना है, बल्कि उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लूजिंग ट्रेड्स को किस तरीके से हैंडल करना है। तो फर्स्ट हैंड अभी गोल्ड मार्केट के ऊपर मैं आपको लेके जाऊँगा। गोल्ड मार्केट के प्राइस चार्ट पे आपको बताऊँगा ये ट्रेड जो हमारे अगेंस्ट बेसिकली गई है और अभी एक्टिव है, इसको हम किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं और जो पोजीशंस आपके अगेंस्ट जाती हैं उनको आपने किस तरीके से मैनेज करना है, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए उन पोजीशंस के लिए। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। वो अक्सर कहते हैं ना कि सोशल मीडिया पे लोग अपने बेस्ट मोमेंट्स शेयर करते हैं, इसी तरीके से इट्स नॉट लाइक दिस कि जो अपॉर्चुनिटीज़ मैं आपके सामने यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ, उन अपॉर्चुनिटीज़ में से जो अपॉर्चुनिटीज़ अच्छा परफॉर्म करें उन्हीं की फॉलो अप वीडियो बना के आपको कहूँ देखा ये मार्केट ने प्रॉफिट दे दिया। नहीं, क्योंकि ज़्यादा आपने जो सीखना है वो लूजिंग ट्रेड से सीखना है। तो अगर कोई ऐसी ट्रेड जो हमने हाईलाइट की जो लूजिंग साइड पे जा रही है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसके ऊपर फॉलो अप वीडियो बना के आपसे बात की जाए कि आप ये लूजिंग ट्रेड को, इसके ऊपर हम किस तरह से काम कर रहे हैं, इसको हम किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आए चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चलते हैं गोल्ड मार्केट के प्राइस चार्ट पे। चलिए जी, गोल्ड मार्केट का वीकली प्राइस चार्ट अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। ट्रेड हमने डेली प्राइस चार्ट पे लिया, लेकिन वीकली प्राइस चार्ट आपको दिखाना है इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैंने पहले भी बात की थी। ये की रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ से पिछले 3 साल से जब मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट किया, डाउन साइड के ऊपर मूव बनी और रिसेंटली पिछले हफ्ते इतनी स्ट्रॉन्ग किस्म की हायर प्राइसेस की रिजेक्शन यहाँ पे हमें मिली इस कैंडल की शक्ल के जरिए, कि जिसमें बहुत पावरफुल कैंडल की शक्ल ये बनी कि जिसमें बिल्कुल क्लियर क्लू मिल रहा था कि मार्केट वांट्स टू गो डाउन। और उसके बाद इसी एनवायरमेंट को उठा के जब हम डेली प्राइस चार्ट पर लेके आते हैं तो आप देखें डेली प्राइस चार्ट पर भी सेम ये एक बेरिश पिन बार सिग्नल मिला, बहुत सुपर किस्म की स्ट्रॉन्ग किस्म की कैंडल की शक्ल जो कीमतों के गिरने का क्लू दे रही है। और उसके बाद ये एक डेली प्राइस चार्ट पे भी बड़ा रेलेवेंट रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे है, इसको मैं मार्क कर रहा हूँ। तो डेली वीकली प्राइस चार्ट्स दोनों अलाइन थे इस चीज़ के लिए कि मार्केट को गिरना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस एरिया के जिस रेजिस्टेंस एरिया पे इस बेरिश पिन बार सिग्नल 4 दिसंबर को जो बना, उसके बनने के फ़ौरन बाद यहाँ पे एक मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न बन गया। 3 कैंडल की ऐसी शक्लें बन गई कि जिनके डाउन साइड ब्रेक को हमने ट्रेड किया। ट्रेड हमारी यहाँ पे ट्रिगर हो गई। यहाँ पे हमने सेल स्टॉप के साथ एंट्री ली थी। यहाँ पे बेसिकली हमारा स्टॉप था, डाउन साइड के ऊपर मार्केट गई। यानी ओरिजिनल सिग्नल के ट्रिगर होने के बाद में बनने वाली कैंडल्स 11 और 12 दिसंबर की जो थी, उन्होंने भी कंफर्म किया कि ओरिजिनल सिग्नल की डायरेक्शन में प्राइस फॉलो होती नज़र आ रही है, प्राइस उसको फॉलो कर रही है। अब आप समझ रहे हैं यहाँ पे कि क्या रीजंस और क्या लॉजिक्स थी मार्केट को सेल करने की। यानी सारे बॉक्सेस यहाँ पे टिक हो रहे थे। सारे बॉक्सेस के टिक होने के बाद उसके बाद जनाब यहाँ पे दोबारा से एक इनसाइड बार पैटर्न की, जिस इनसाइड बार पैटर्न की दूसरी कैंडल 12 दिसंबर की एक बेरिश पिन बार सिग्नल जो कीमतों के मजीद गिरने का क्लू दे रही है। इसके ब्रेकडाउन के ऊपर भी हमने ऑर्डर लगाया था सेल स्टॉप के साथ कि मजीद हम यहाँ पे सेल करें। और ये पर्टिकुलर लेवल जो 1930 का था, जो कि एक स्विंग सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे हमारा पहला टेक प्रॉफिट टारगेट। और फिर ये वाला लेवल अगर डाउन साइड पे ब्रेक हो जाता तो ऑल द वे डाउन साइड पे हम यहाँ पे $1800 पे मार्केट को देख रहे थे। ओवरनाइट क्या हुआ कि अग्रेसिव अपसाइड के ऊपर वायलेंट किस्म की बुलिश कैंडल यहाँ बनी कि जिस बुलिश कैंडल के आने के ऊपर द होल आइडिया ऑफ सेलिंग इनटू दिस मार्केट समहाउ अब तक वो नलिफाई हो चुका है। हमें पता लग गया स्टॉप अभी तक हिट नहीं हुआ। हमारा स्टॉप हमारा जो है वो यहाँ पे 1943 के ऊपर है। अब ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए? यानी इंट्रो में मैंने आपको सबसे पहले इस वीडियो के स्टार्ट में बताया कि लूजिंग ट्रेड्स हैं, उनको भी हमने डिस्कस करना है। अब स्क्रीन शेयर के दौरान सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमने ये ट्रेड ली क्यों। आखिरी पार्ट इस वीडियो का मैं आपको बताऊंगा। अब ये ट्रेड हमें पता है कि लॉस में चली गई है, इसमें अब हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या है। अब चूंकि हमें पता लग गया कि ये जो हमारा ओरिजिनल आइडिया था टू सेल इन टू दिस मार्केट, समहाउ वो आइडिया नलिफाई होता हमें नजर आ रहा है। तो अब हमारा जो एग्जिट अलार्म्स हैं वो हमारे एक्टिव हो गए, हमारे एग्जिट अलार्म बच गए। यानी सबसे पहले हम इस मार्केट में पहला हमने क्या किया कि अपने एनालिसिस से ट्रेड में हम एंटर हुए। उसके बाद दूसरा हमारा स्टेप ये था कि इस ट्रेड में एंट्री दिलाने वाली कैंडल्स के बनने के बाद वाली कैंडल्स ओरिजिनल एंट्री को सपोर्ट कर रही थी कि जिसके अंदर हम इस ट्रेड में मजीद अपनी पोजीशन को ऐड करने की बात कर रहे थे। इन 2 स्टेप्स के बाद अब तीसरा मरहला कि जिस तीसरे मरहले में इस बुलिश कैंडल ने हमारे सेलिंग आइडिया को समहाउ नलिफाई किया है। तो तीसरा मरहला ये है कि अब हमने कम से कम लॉस लेके इस ट्रेड से बाहर निकलना है।
कि जिसके लिए अब लिटरली हमने दो काम, एक काम तो ये करना है कि ये जो हमारा 1943 का स्टॉप है ये यहीं पे पड़ा रहेगा, स्टॉप हमने नहीं छेड़ना, स्टॉप यहीं पड़ा रहेगा। दूसरा काम हमने ये करना है कि जो हमारी एंट्री प्राइस है, ये हमारी एंट्री प्राइस है 2010-2009 की, हम अपने टेक प्रॉफिट टारगेट को उठा के वापस यहां पे ले आएंगे। तो होगा बेसिकली क्या कि मार्केट ने बेशक अब अगर ऊपर ही जाना है, कोई भी रिकवरी इस शॉर्ट टर्म सपोर्ट लेवल पे आती है तो यहां पे ब्रेक इवन पे हमें मार्केट बगैर नुकसान दिए हमें ट्रेड से बाहर निकाल देगी। अब ये हमारा नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन ये है, ठीक हो गया। तो इसमें होगा क्या, अब या तो हमारा स्टॉप हिट हो जाएगा, जो कि ऑब्वियसली एक नेचुरल फिनोमिनन मार्केट का है कि एट टाइम्स आपके स्टॉप्स बीट होंगे। बल्कि अब मैं यहां पे आपको अपना मेटाफोर टर्मिनल दिखा रहा हूं हमारे प्रेफर्ड ब्रोकर का। अपनी स्क्रीन पे आप देखें हमारा स्टॉप यहीं पे लगा हुआ है और यहां पे हमने एक एंट्री यहां पे ली, एक यहां पे, और ये हम अपने एंट्री को ब्रेक इवन पे इस पॉइंट के ऊपर लेके आ गए। मगर दिस इज द पावर ऑफ डाइवर्सिफिकेशन कि गोल्ड मार्केट में अगर हमें नुकसान हो रहा है तो एक और मार्केट आपको दिखाता हूं मैं, जर्मन 40 एक स्टॉक इंडेक्स है। इसके अंदर आप देखिए 11 दिसंबर, ये डेट स्टैंप अपने आप पढ़ रहे हैं, मंडे 11 दिसंबर को एक और ट्रेड हमने यहां बाय स्टॉप दिया था 16,760। ये इनसाइड बार पैटर्न के अपसाइड ब्रेकआउट को ट्रेड किया था। प्राइस चार्ट अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। इसी मार्केट की मैं इसी मार्केट के ऊपर आपको ले जा रहा हूं और इस मार्केट को अब आपने देखना है। यहां पे ये मार्केट ये लें जी, अभी इस टाइम पे प्राइस क्या चल रही है 16,884, तो ये ट्रेड हमारी प्रॉफिट में जा रही है। तो दैट मींस कि अगर गोल्ड में हम लॉस कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर ट्रेड में हम प्रॉफिटेबल है, इस ट्रेड में हम पैसे बना रहे हैं। बाय द वे अगर यहां पे ये बेरिश पिन बार सिग्नल बनता है तो हम जितने भी पैसे में मिल रहे होंगे हम बाहर निकल आएंगे, बिकॉज ओवरबॉट मार्केट है, डीपर पुल बैक यहां पे आ सकता है इस ट्रेड में। बट एनीवेज दिखाने का आपको मकसद ये है कि गोल्ड में अगर हम लॉस करेंगे इस ट्रेड में पे हम पैसे बना रहे हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दो चीजें जो आपको मैंने यहां पे तीन चीजें बतानी है। सबसे पहले ट्रेड आपने लेनी कैसे है वो आपको पता हो। उसके बाद अगर जिन कैंडल्स की शक्लों और जिस एनवायरनमेंट को देख के आपने ट्रेड ली है, अगर उस एनवायरनमेंट और कैंडल की शक्लों के बनने के बाद वाला एनवायरनमेंट भी ओरिजिनल एनवायरनमेंट को सपोर्ट कर रहा हो कि मार्केट ने नीचे जाना है इस केस में, तो आप अपनी ट्रेड में मजीद स्केल इन करते हैं, पोजीशन को ऐड करते हैं। लेकिन कोई ऐसा इवेंट हो जाए, कोई ऐसी एग्रेसिव कैंडल जो आपकी फेवर डायरेक्शन के वायलेंटली और एग्रेसिवली अगर खिलाफ आ जाती है, तो फिर आपके एग्जिट स्ट्रेटजी के अलार्म बज जाने चाहिए कि जहां पे अब आपने सोचना है प्रॉफिट को भूल जाओ, एंट्री को भूल जाओ। अब आपने सोचना है कि सेफली कम से कम लॉस लेके इस पर्टिकुलर ट्रेड से आपने बाहर कैसे निकलना है। दैट मींस यू हैव टू बी ऑब्जेक्टिव ऑल द टाइम, यू कैन नॉट बी इमोशनल। अब अगर मैं इमोशनल हूं तो यहां पे अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने अपना मेटाफोर टर्मिनल दिखाया, ये ट्रेड पैनिक हो जाए, एग्जिट कर जाए, नहीं, या मार्केट स्टॉप हिट करेगी, या पे हल्का सा पुल बैक नीचे मार्केट दे दे, एंट्री प्राइस के पास आके ब्रेक इवन पे यहां पे हमें एग्जिट कर दे। ये ट्रेड मैनेजमेंट की सारी गेम है। अक्सर मैं एक बात कहता होता हूं कि अगर आपकी ट्रेड मैनेजमेंट अच्छी है तो लूजिंग ट्रेड से थोड़ा कम से कम लॉस लेके मार्केट से बाहर निकलोगे और विनिंग ट्रेड से मैक्सिमम फायदा उठाओगे। तो ट्रेड मैनेजमेंट प्रोफेशनल लेवल पे अगर आप सीखना चाहते हैं, उसके लिए अपनी स्क्रीन पे मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप आप देख रहे हैं, जहां पे बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक पूरा ट्रेडिंग कोर्स पड़ा है। डेली बेसिस के ऊपर डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स जिनमें फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स हैं, उनके सिग्नल्स दिए जाते हैं। डेली बेसिस पे हमारी लाइव स्ट्रीम्स होती हैं जिनका हिस्सा बनकर रेगुलर मार्केट वीडियो अपडेट आप हासिल कर सकते हैं। मेरा प्राइवेट ट्रेडिंग और लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपने मेरी वेबसाइट sayyadon.com पे जाकर ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पे क्लिक करना है और इस पेज के ऊपर सारा ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस दिया हुआ है। जब आप प्रोसेस को फॉलो कर लोगे, आपको फेसबुक ग्रुप यहाँ पे फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अगर आज के कंटेंट ने आपके वक्त में वैल्यू ऐड की हो, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।